अगर थोड़ी सी फोर्ड ब्रोंको की हिस्ट्री में देखें तो फोर्ड ब्रोंको का नाम पहली बार 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त इसका पर्पस सिंपल था, जीप, सीजे और इंटरनेशनल स्काउट को कम्पीट करना। ब्रोंको फिर डेकेड्स तक ऑफ रोड इंथुसियस्ट की फेवरेट बनी रही। 1996 के बाद ब्रोंको डिसकंटिन्यू कर दी गई, लेकिन 2021 में फोर्ड ने इस लेजेंडरी नेम प्लेट को वापस लॉन्च किया और मार्केट लिटरली पागल हो गई। फोर्ड ने सिर्फ ब्रोंको को वापस नहीं लेकर आई, बल्कि उसका एक अल्टीमेट वर्जन भी बनाया जो ब्रोंको रैप्टर के नाम से आया। यानी फोर्ड परफॉर्मेंस डिवीजन की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। जैसे F-150 का रैप्टर होता है, वैसे ही ब्रोंको का अल्टीमेट बीस्ट वर्जन जो है वो है ब्रोंको रैप्टर, और इसी का मैं आज डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त हुसैन ज़ैदी एक बार फिर हाजिर है एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। और आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है 2025 फोर्ड ब्रोंको रैप्टर, एक ऐसी एसयूवी जो फैक्ट्री से ही 418 हॉर्स पावर, 37 इंच टायर्स, फॉक्स रेसिंग सस्पेंशन और बाहर डिजर्ट रेसिंग डीएनए साथ लेकर आती है। सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, तो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस गाड़ी को देखकर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ऑफ रोडिंग एसयूवी है, मगर ऐसी बात नहीं। अंदर से आप जब इस गाड़ी को देखेंगे तो ये लग्जरी, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का लेवल भी किसी प्रीमियम एसयूवी से कम नहीं है। अभी मैं आपको इसका बम्पर टू बम्पर, बोल्ट टू बोल्ट, टायर टू रूफ इस शेल्टर ग्रीन ब्रोंको की डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। इस रिव्यू के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये गाड़ी 120,000 प्लस कैनेडियन डॉलर की एसयूवी वाकई अपनी प्राइस जस्टिफाई करती है या नहीं। और रिव्यू शुरू करने से पहले एक बड़ा सा शाउट आउट मार्कविल फोर्ड टीम को और काश खलीली को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मार्कविल फोर्ड के अंदर आ सकूं और 2025 फोर्ड ब्रोंको रैप्टर को रिव्यू कर सकूं। अगर आप मार्केट में फोर्ड की किसी भी लाइनअप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मस्टैंग, लिंकन, एक्सप्लोरर, ब्रोंको, किसी भी मॉडल के अंदर, किसी भी एयर के अंदर, तो आप राइट सेवी का रेफरेंस देके बहुत ही जबरदस्त ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो के अंदर बताया था कि इस रैप्टर की जो प्राइस है वो 120,000 कैनेडियन डॉलर्स थी, लेकिन अगर आप राइट सेवी का रेफरेंस देंगे तो आप यही एसयूवी या ट्रक आप 111,000 प्लस टैक्स के साथ अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स अ $9,000 डिफरेंस। और इसके अलावा आप फ्री सर्विसेज, फ्लोर मैथ और दूसरी बहुत सारी चीजें जो हैं उसका फायदा भी उठा सकते हैं। रिव्यू स्टार्ट करते हैं इस इंजन के दिल से। अंडर द हुड इसके अंदर आपको मिलता है 3 लीटर ट्विन टर्बो इको बूस्ट V6 इंजन। जी, ये जो इंजन है ये V6 है। 418 हॉर्स पावर, 440 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एडवांस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स सरप्राइजिंगली क्विक है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ी एसयूवी हैवी फील करेगी, लेकिन जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो टर्बोस इंस्टेंटली वेकअप हो जाते हैं, जो आपको 0 to 100 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली 5.5 सेकंड्स के अंदर देते हैं, विच इज अमेजिंग। और याद रखिए ये स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये 37 इंच टायर्स वाली ऑफ रोड मशीन है। पावर डिलीवरी स्मूथ भी है और ब्रूटल भी। हाईवे पे ओवरटेकिंग एफर्टलेस है और ऑफ रोड में लो एंड टॉर्क कमाल का कॉन्फिडेंस देता है। फोर्ड ब्रोंको के फ्रंट फेशिये की बात करें तो सबसे पहले नजर आती है इसकी मैसिव ब्लैक ग्रिल। आप देख सकते हैं बीच में बड़ा सा फोर्ड लिखा हुआ है। ये नॉर्मल ब्रोंको नहीं है। फोर्ड चाहता है सामने आने वाले को दूर से ही पता चल जाए कि ये फोर्ड ब्रोंको रैप्टर है, कोई स्टैंडर्ड रैप्टर नहीं। उसी के साथ LED सिग्नेचर DRLs जो सर्कुलर डिजाइन के अंदर हैं। हेडलाइट्स एडेप्टिव हैं इसकी। नाइट विजिबिलिटी एक्सीलेंट है। नीचे हैवी ड्यूटी स्टील का बम्पर लगा हुआ
है जो इंटीग्रेटेड टो हुक्स के साथ फ्रंट कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, ऑफ रोड एक्टिविटी पॉइंट्स और स्किड प्लेट्स जो इंजन और ट्रांसफर केस को रॉक्स और दूसरी चीजों से प्रोटेक्ट करती हैं, जो इसको डैमेज होने नहीं देती। जो रोड और जो इसके बम्पर के बीच में स्पेस है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 47 डिग्रीज है, मतलब बहुत ही स्टीप ऑब्स्टेकल भी कॉन्फिडेंटली क्लाइंब कर सकती है। अगर फोर्ड ब्रोंको के टायर सस्पेंशन की बात करें तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप है और जो इसको यूनिक करता है, इसके अंदर क्या चीज जो इसको यूनिक बनाती है वो है इसका फॉक्स लाइव वेल्व 3.1 इंटरनल बाईपास सस्पेंशन, HOSS 4 सिस्टम, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन। आप देख सकते हैं इसका कलर भी डिफरेंट है सस्पेंशन का, हैवी ड्यूटी कंट्रोल आर्म्स, मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस। आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। 37 इंच के BF गोदरेज KO2 ऑल टेरेन टायर्स। ये टायर्स फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। मोस्ट एसयूवीज आफ्टर मार्केट में भी इतना एग्रेसिव सेटअप प्रोवाइड नहीं करती जो फोर्ड ब्रोंको ने आपको प्रोवाइड किया है। राइड क्वालिटी सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। हाँ, सिटी रोड पे अक्सर ट्रक जैसी फील देती है, लेकिन कंसिडरिंग टायर्स और सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट इंप्रेसिव है। ब्रेकिंग ड्यूटीज हैंडल करते हैं। लार्ज परफॉर्मेंस ब्रेक, टॉपिंग पावर स्ट्रॉन्ग है और एक्सेप्शनल है, जो फौरन आपको रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स देती है। डोर खोलते ही सबसे पहले रैप्टर की बैजिंग, हर जगह उसकी ब्रांडिंग की हुई है। सीट हेवीली बोल्स्टर्ड है, लेदर और सूट कॉम्बिनेशन, ऑरेंज एक्सेंट जैसे आप देखेंगे इसकी थ्रेडिंग, जो इसकी डैशबोर्ड है उसके अंदर सारा इसका ऑरेंज स्टिचिंग हुई हुई है। ड्राइविंग पोजीशन की अगर बात करें तो वो भी काफी जबरदस्त है। विजिबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, इवन दो क्या आप काफी ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि आप काफी ऊंचाई के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी जो है वो काफी जबरदस्त है। डैशबोर्ड ओवरऑल रगेड है क्योंकि ऑफ रोड के हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न ही है। आपकी स्क्रीन आप इसके ऊपर देख सकते हैं, जबरदस्त 17 इंच की स्क्रीन है। डिजिटल गेज क्लस्टर, सारे जो 2025, 2024 या इस एरा की ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स की एक जरूरत होती है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। मटेरियल जो है वो भी ड्यूरेबल है। फोर्ड जानता है क्योंकि ये ऑफ रोड के हिसाब से बनाई गई है, तो लोग जो है ऑफ रोडिंग के बाद गंदे जूते यानी मिट्टी वाले जूते लेके गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो उसके हिसाब से इसके जो फ्लोर मैट्स है वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील काफी सॉलिड है, इसके अंदर वही पूरे ओवरऑल जैसे ऑरेंज और ब्लैक की थीम है उसी तरीके से इसके अंदर स्टिचिंग हुई हुई है और सारे ऑप्शन जो है वो काफी जबरदस्त हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, इसमें आप इसके डोर्स, आप इसकी रूफ, सारी चीजें जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक जो फीचर है वो ये है कि जो डोर्स के सारे फंक्शन है वो आपके राइट हैंड साइड पे यानी आपके मिडिल टर्मिनल के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ से आप विंडो जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ, ये देखिए जो विंडोज हैं वो यहाँ से आपकी कवर होंगी। यहाँ पे आपके पास जो इसके मोड्स हैं 2 हाई, 4 लो, 4 नॉर्मल या टेरेन मोड, जो आप जितने भी टेरेन है वो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या आपके ट्रांसमिशन है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मीडियम, ये सारी, और प्लस इसके साथ साथ जो इसका फ्रंट पैनल है वो भी काफी जबरदस्त है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और मुझे जो सबसे पसंदीदा चीज आती है, क्योंकि अक्सर जो गाड़ियां हैं वो टच स्क्रीन और इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है, लेकिन फोर्ड ने इसके जो रगेडनेस है, जो इसकी पावरफुल चीज है, वो इसको यानी इसके नॉब्स जो हैं इसको इन्होंने ऐड करके रखा है, जो इसका काफी जबरदस्त फीचर है। अगर आप इसके डिजिटल क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल क्लस्टर जो है वो भी काफी खूबसूरत है। इसके अंदर सारे आपके जो ऑप्शंस हैं वो सारे इसी के ऊपर दिख जाते हैं। अगर मैं इसको पार्किंग से रिवर्स के ऊपर करूंगा तो इसके अंदर वो चेंज हो गया, और प्लस इसका कैमरा जो है वो इनेबल हो गया। जो इसकी स्पीडोमीटर है वो भी डिजिटल है। इसके अलावा आपके जो टेम्परेचर है, फ्यूल है, इकोनॉमी, जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर आपके पास मौजूद हैं। कितनी चीजें आप इसके अंदर, आपकी जो हेडलाइट है वो, आपका सस्पेंशन, आपके जो सेंसर्स हैं वो सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। प्लस आप अगर इसके जैसा आपने यहाँ पे नॉब दिया हुआ है टेरेन्स के लिए कि आपको किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जो सस्पेंशन हैं उसके एडजस्टिंग के लिए फिजिकल बटन दिए हुए हैं। तो ये सिर्फ इसके टच स्क्रीन नहीं है, ये इसके फिजिकल बटन हैं जिसको आप यूज करके आप इसके जो सस्पेंशन
लेवल्स हैं वो लो, हाई और दूसरी चीजें जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर अगर आपको यहाँ पे कोई स्पीकर ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 USB-C कैटेगरीज के लिए आपके पास पिंस मौजूद हैं, तो आप अपने यहाँ पे JBL का स्पीकर ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत इसका जो है इंटीरियर है। डैशबोर्ड भी काफी जबरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग के साथ है यहाँ पे, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा कुशन दिया हुआ है ताकि अगर आप ऑफ रोड करें तो आपका फोन जो है वो इधर से उधर स्लाइड ना हो। तो ये मैंने अपना फोन रख दिया, उसके अंदर चार्जिंग शुरू हो गई। प्लस ओवरऑल जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से इन्होंने जो डैशबोर्ड बनाया वो काफी स्लीक है और रगेड है काफी। देखें इसमें बिल्कुल कहीं आवाज नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट की, दैट्स ऑलमोस्ट 17 इंच स्क्रीन। सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके इसी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। अभी जैसे कि मैं ऐप्स के ऊपर हूं तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर मौजूद है। जो अदर एप्लीकेशंस है वो सारी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके डिफरेंट फीचर जो हैं जैसे कि ये ऑफ रोड व्हीकल है तो टोइंग, जोन लाइटिंग, ड्राइवर असिस्टेंस, सारी चीजें जो है वो आपको इसी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर मिल सकती हैं। ऑडियो के अंदर जाएंगे तो आपके पास ऑडियो के Sirius XM, AM, FM, ब्लूटूथ, जो भी चीजें वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेविगेशन बिल्ट इन इसके अंदर मौजूद है। और अगर मैं इसको रिवर्स मोड के अंदर डालूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 चीजें, यानी एक 360 और प्लस आपका जो रियर कैमरा है वो लॉग इन हो जाता है या इनेबल हो जाता है, जिसके थ्रू आप चीजें देख सकते हैं। अच्छा, मेरा जो है रियर डोर ओपन है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका रियर डोर जो है वो ओपन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर कैमरा नहीं चेक करना तो आप इसमें सिंगल रिवर्स कैमरा जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पूरा 180 डिग्री का एंगल जो है वो आप इसके अंदर कैमरे के अंदर चेक कर सकते हैं। बट फॉर मी 360 इज मच बेटर कि आप इसमें सारी चीजें जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ योर व्हीकल एंड फ्रॉम योर साइड्स ऑफ द व्हीकल प्लस रियर कैमरा जो है वो इनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी सारी सराउंडिंग जो है वो आप एक ही स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये वैसे ट्रक चलाने के अंदर काफी आसान है, लेकिन अगर आप कोई RV या कोई चीज बड़ी चीज हाउल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये असिस्टेंस करती है। इसी के साथ अगर मैं इसको दोबारा होम स्क्रीन के ऊपर जाऊं तो नेविगेशन है, डिफरेंट सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसके अंदर अपनी नेविगेशन सिंक कर सकते हैं, जनरल, क्लॉक, व्हीकल डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारे मोड जो हैं वो इसके साथ इसमें आपको मिलते हैं। अब रियर पैसेंजर को भी फोर्ड ने इग्नोर नहीं किया। रियर सीट स्पेस इम्प्रेसिव है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 5'11" हूं, तो मेरे हिसाब से जो इसका हेड स्पेस और जो इसका लेग रूम है वो काफी जनरस है। हेड रूम भी काफी इसका एक्सीलेंट है। एडल्ट्स कंफर्टेबली लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हैं। रियर AC वेंट्स हैं, USB चार्जिंग पोर्ट्स, कप होल्डर्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट बैक के ऊपर, सब चीजें इसके अंदर फोर्ड ने ऐड की हुई हैं। रियर सीट के साथ साथ इसका जो कार्गो एरिया है वो भी काफी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं वही 37 इंच का जो व्हील है वही यहाँ पे उन्होंने एज अ स्पेयर ऐड किया हुआ है। और इसके साथ आपके पास 2 पार्टीशन है, एक तो आपका ये लोअर और दिस इज योर अपर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पेस है। रियर सीट्स फोल्ड होने के बाद काफी फ्लैट लोडिंग एरिया मिल जाता है। आप इसके अंदर अपने कैंपिंग गियर, बाइक, टूल, सूटकेसेस सब कंफर्टेबली फिट कर सकते हैं। और रिमूवेबल रूफ, जी हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था, जो आपकी इसकी रूफ है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से एडवेंचर फैक्टर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इसका जो एक ज़बरदस्त कूल फीचर है वो ये है कि आप इसके जो एग्जॉस्ट है उसकी साउंड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस स्पोर्ट्स मोड के अंदर हैं तो इसके जो एग्जॉस्ट हैं उसकी साउंड डिफरेंट हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर आप ऑफ रोड मोड के अंदर हैं तो इसकी जो एग्जॉस्ट है उसकी साउंड डिफरेंट होगी। अगर आप ड्राइविंग कंफर्ट मोड के अंदर है तो उसकी साउंड जो है वो आपके पास डिफरेंट होगी। इसी के अगर आप ऑप्शंस देखें यहाँ पे तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। अगर मैं जैसे इसकी साउंड जो है वो चेंज करूँ 1 क्लिक के ऊपर, तो अब जो है ये नॉर्मल मोड के ऊपर है, अब ये स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चली गई।
जबरदस्त। और इसी तरीके से ये जो है ये बाहा मोड जो आपके डेजर्ट रेसिंग और इन सब चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन इसके अंदर आपको इसके मैनुअल मोड के अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो है इसका क्वाइट मोड है कि अगर आपको ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद और आप चाहते हैं अगर आप कहीं पार्क किए में कुछ चीजें की हुई हैं तो आप इसको क्वाइट मोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप इस टच के ऊपर, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू के अंदर आपको बताया था कि अगर आप राइड सेवी का रेफरेंस देंगे तो ना ही आपको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा पैसों के अंदर, बल्कि आपको इसके ऑल सीजन फ्लोर मैट्स और इसके कवर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इस एसयूवी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर राइड सेवी का रेफरेंस दीजिएगा ताकि आप डिस्काउंट्स हैं उसको अवेल कर सकें। तो ये था आज का रिव्यू। मुझे उम्मीद है आप इसका डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, आपके जो कंपेटिटर्स हैं उसके अंदर आपके जीप रैंगलर, रूबिकॉन, लैंड रोवर डिफेंडर, टोयोटा लैंड क्रूजर, रूबिकॉन 392 ज्यादा लाउड और V8 कैरेक्टर देती है, डिफेंडर ज्यादा लग्जरियस है, लैंड क्रूजर ज्यादा रिफाइंड डेली ड्राइव के लिए है। अच्छा, सारे फीचर्स डिस्कस करने के बाद अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि अगर आप एक एसयूवी खरीद रहे हैं जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी या ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए है तो फिर ये जो है आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी मशीन चाहते हैं जो माउंटेन, डेजर्ट सफारी क्रॉस कर सके, स्नो स्टॉर्म्स हैंडल कर सके और फिर भी पार्किंग लॉट में सबकी अटेंशन कैप्चर कर ले, तो 2025 ब्रोंको रैप्टर शेल्टर ग्रीन मार्केट की सबसे एक्साइटिंग एसयूवी में से एक है। ये व्हीकल लॉजिकल परचेज कम और इमोशनल परचेज ज्यादा है, और सच कहूं तो इसी वजह से लोग इसे प्यार भी करते हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर आपके पास 120,000 कैनेडियन डॉलर्स हो तो क्या आप ब्रोंको रैप्टर खरीदेंगे या लैंड रोवर डिफेंडर V8 के ऑप्शन की तरफ जाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ मेरा ये रिव्यू खत्म होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ और किसी कार इवेंट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।